डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम क्लास 6 साइंस पार्ट 2 हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अपना डिस्कस अब करेंगे। 1.3 टॉपिक है हमारे पास। 1.1.3 शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल, यानी अगर हम उसकी शेप्स देखेंगे प्लांट सेल की और उसके फंक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cells forming different structures or parts in plants are different in their shape. यानी कि सेल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, और उनकी बॉडी के डिफरेंट शेप्स होती हैं। लाइक उनके किसी बॉडी के पार्ट के अंदर कुछ ट्रायंगुलर हो जाएगा, कहीं सर्कुलर हो जाएगा, कोई रोड शेप, कोई वेसल शेप। Different shaped cell in the leaf of the part of a plant shown below फिगर 1.9 है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट शेप जो ऑर्गन्स हैं सेल्स लीफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लीफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर फिगर 1.9 हम देख सकते हैं जिसमें वो डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिया जा रहा है एक लीफ दिया गया हुआ है स्मॉल सा, लाइकवाइज ये हमारे पास लीफ है, उसका ये जो पार्ट है उसमें इतने से पार्ट के जो सेल का फंक्शन है वो सारा बताया गया है। लाइक उसका अपर एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल टिश्यूज हैं, अनदर टिश्यूज जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये हम अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मिड एपिडर्मिस, यानी कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस को, उसके बाद पहले साइड मेसोफिल टिश्यूज उसने दिए गए हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, फिर एयर स्पेस है जहाँ से एयर क्रॉस कर रही है, आ रही है अंदर और एक्सहेल हो रही है। फ्लोएम टिश्यूज हैं, फ्लोएम सेल्स हैं और साइलम सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जो कि लाइक गार्ड सेल्स टोमेटा, गार्ड सेल हमारे पास इस शेप में होंगे जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, उनके अंदर थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होगी, लाइक एक सर्कुलर स्पेस होगी जिसके अंदर से वो पार्ट हमारे पास टोमेटा भी कहलाएगा। फिगर 1.9 में हमारे पास सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप इन प्लांट लीफ। Epidermal cells are tie-like which form protective layers upper epidermis and lower epidermis, यानी कि epidermis हमारे पास cells क्या है, tie-like shaped है और ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, protective layers हैं, upper epidermis and lower epidermis ये दोनों ही। Mesophyll cells are elongated or irregularly shaped. Their function is to prepare food for xylem and phloem. इनका फंक्शन होता है खाना बनाने का, और ये क्या कर रहे हैं, ये इरेगुलर शेप है और ये इलोंगेटेड है, किसी भी शेप में, लाइक इस शेप में प्रेजेंट होंगे, इलोंगेट यानी कि लंबे होंगे और साथ में ये इरेगुलर शेप्ड होंगे, इस रंग की शेप है। जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू कंडक्ट वाटर, यानी कि ये जाइलम सेल्स क्या है, ये हमारे पास ट्यूबुलर शेप है, ट्यूब की तरह शेप्ड है, और फ्लोएम सेल्स भी are also tubular in shape used for transport of food, यानी कि हमारे पास जाइलम सेल्स ये कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम सेल्स हमारे पास ये कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो कर रहे हैं। गार्ड सेल और किडनी शेप which perform pores in leaves called stomata for exchange of gases and removal of water, यानी कि भी गार्ड सेल्स की कर रही है किडनी शेप्ड है, इस तरह की शेप, लाइक हमारे पास जैसी किडनी की होगी, ठीक है। ये इसके अंदर दरम्यान में सी स्पेस होगी और ही किडनी शेप इनकी होती है, ठीक है। और इनके दरम्यान यहाँ से स्टोमेटा अंदर क्रॉस, स्टोमेटा जो है वो अपना काम परफॉर्म करेगा, क्लोज होगा और ओपन होगा। ये इसकी क्लोज शेप है, अगर हम इसके स्पेस ना छोड़े तो वो क्लोज होगा, और अगर इसमें स्पेस है लाइक सर्कुलर स्पेस है वो हमारे पास ओपन होगा। इसके अंदर ये पोर्स होते हैं जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा इसे कहा जाता है, जो कि एक्सचेंज करता है हमारे पास गैसेस को, यानी कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को रिमूव करता है बॉडी इस प्लांट के लीफ से। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 1.1.4 है हमारे पास टॉपिक। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल विद सिमिलर shapes and structures are organized for doing a particular job, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, हमारे पास सेल्स होते हैं, सिमिलर शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं उनके, और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, और उनके जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं हमारे पास, शेप्स होती हैं
सेल बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। अब ये टिश्यू कह रहा है कि ये इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं, हमारे पास टिश्यू है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स, यानी कि ये डिफरेंट टिश्यूज जो है अब ये मिलते हैं और ये डिफरेंट रिलेटेड एक दूसरे की जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज फ्रॉम एंड फॉर्म्स एन ऑर्गन, यानी कि अब ये जो टिश्यूज हैं ये सिंपल टिश्यूज या फिर डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक पार्ट को बनाएंगे, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जगह पे प्लेस हो जाएंगे, यानी कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, इस जगह ये पार्ट सही रहेगा, ये इस तरह, वो उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम बन गए। फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये फिगर 1.10 पे हमारे पास दिया गया, यानी कि वो कह रहे हैं अब ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये फिर मिलते हैं और ये हमारे बनाते हैं एक पूरी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास नीचे फिगर 1.10 में भी दिया गया सेलुलर लेवल्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले उसने कहा गया टिश्यू है, सेल हमारे पास है, ये हमारे पास सेल ने फिर क्या बनाए, टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने फिर ऑर्गन्स बनाए, वहां पे हमारे पास ब्रेन दिया गया, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि उसने दिया गया एक सेल है, उसके बाद टिश्यूज, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल सबसे पहले हम देखते हैं, प्लांट में उसने दिया कि एक प्लांट सेल है, मेसोफिल टिश्यू सेल उसने दिया कि, उसके बाद मेसोफिल टिश्यू बन रहे हैं, फिर एक लीफ बना है, फिर शूट सिस्टम है, ये ऑर्गन यहाँ पे आ चुके हैं ऑर्गन सिस्टम पर, और फिर एक पूरा प्लांट बना है जो कि हमारी लास्ट ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ह्यूमंस में देखेंगे तो नर्व सेल यानी कि एनिमल सेल हो जाएगा, उसके बाद नर्व टिश्यूज होंगे, फिर हमारे पास लेके उसने दिमाग दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम है हमारे पास यानी कि निज़ाम, और फिर उसने एक बैंड बना दिया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बना दी है। सेल इसमें क्या है, टिश्यूज इसमें क्या है, ऑर्गन्स इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे साइंस के चैप्टर में, इस पूरे साइंस की बुक में हम यही डिस्कस करें, बायोलॉजी के जितने हमारे पास चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 तक हमारे पास बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, उनमें हम बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम 1.2 टिश्यूज की तरफ। सेल्स का हमें पता है कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड ऑल दैट। प्लांट टिश्यूज, प्लांट सेल्स आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, their shape is maintained due to rigid cell wall surrounding them, a large vacuum in the cytoplasm, similar cells groups together to form a tissue। यानी कि प्लांट सेल में क्या है, ये इसकी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, काफी सारे इसके सेल्स होते हैं, बेसिकली इसके सेल्स होते हैं, और इन सेल्स की शेप मेंटेन इस तरह होती है क्योंकि सेल जो है वो काफी रिजिड शेप में, लाइक एक ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास सेल पाए प्लांट सेल होता है इस शेप में, ये उसका वैक्यूल है बी शेप में, ये यहाँ पर सेल है, और यहाँ पे उसके एपिडर्मल रेटिकुलम, ये एपिडर्मल रेटिकुलम, मेसोफिल टिश्यू जो भी इसमें प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल्स, तो ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है। हम इसमें ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पिछले टॉपिक पर पार्ट 1 में इनको डिस्कस कर चुके हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग्स है, ये लार्ज वैक्यूल जो कि मैंने अभी आपको ये दिखाया है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सिमिलर सेल ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब हम एपिडर्मल टिश्यू देखते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव, ये जो इसकी बाहरी सतह होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। ये इसके जो टिश्यूज होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज कहे जाते हैं। लाइक इसमें इसने एपिडर्मल टिश्यू भी बताया गया है, पहली साइड मेसोफिल टिश्यू, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल, एयर स्पेस, स्टोमेटा, पोल्स, ये सारे हमारे पास पार्ट्स दिए गए। तो वो कह रहा है कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो रूट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है और स्टेम को, लीव्स को प्लांट सेल के अंदर, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। It is formed by tile-like cells which are joined together to form single layer tissue called epidermis। यानी कि अब ये बनता है
शेप्स होती है, लाइक टाइल है इस शेप की, लाइक कुछ भी हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास टाइल लाइक शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर से ये मिलकर बनी है, और इसको पार्ट को हम क्या नाम देंगे, एपिडर्मिस। दिस सेल्फ फॉर्मिंग एपिडर्मिस टिश्यू आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। अब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं वो क्या बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज मिलके बने होते हैं एपिडर्मल सेल से, यानी कि नाम वही होगा, सिर्फ सेल्स की जगह टिश्यूज आ जाएगा, और उसके आगे जो एपिडर्मल टिश्यू बना रहा है ऑर्गन वो आ जाएगा। मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यूज इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू, यानी कि इसको फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये बनाने के लिए भी यूज होता है इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट, लाइक जैसे किडनी वर्क कर रही थी, रिमूव करती है वेस्ट, ये भी उस तरह का काम कर रही है, लेकिन ये प्रिपेयर फूड को भी प्रिपेयर साथ साथ कर रही है। इट इज लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मल लेयर्स इन द लीव्स, यानी कि पत्तों में प्रेजेंट होती है, ऊपर वाले जो हमारे पास एपिडर्मिस है और नीचे वाले लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। जितनी भी स्पेसिस के अंदर होगी वो सारी मेसोफिल टिश्यू होगी, लाइक इसके अंदर प्रेजेंट होगी पेलिसाइड टिश्यूज, मेसोफिल, स्पंजी मेसोफिल टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम, तो ये हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होगी, एयर स्पेसिस भी इसी में प्रेजेंट होंगी। उसके बाद सेल्फ फॉर्मिंग मेसोफिल टिश्यूज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स, यानी कि जैसे कि हमने एपिडर्मल सेल्स, तो ये एपिडर्मल उन्होंने टिश्यू बना दिया। अब यहाँ पे मेसोफिल टिश्यूज हैं, तो मेसोफिल सेल्स ने इनको मिलकर बनाया है, मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स हैं या फिर टिश्यूज हैं, मेसोफिल सेल ने मिलकर क्या बनाया है, मेसोफिल टिश्यूज। पेलिसाइड मेसोफिल टिश्यूज are elongated, tightly packed, forming a layer beneath the upper epidermis. These cells are rich chloroplast to and prepare food during photosynthesis, यानी कि जो हमारे पास पेलिसाइड टिश्यूज हैं, पेलिसाइड जो मेसोफिल टिश्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो elongated शेप है उनकी, और ये टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, लाइक एक सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होगा, इसी तरह ये भी टाइटली पैक्ड है टुगेदर टू फॉर्मिंग अ बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, यानी कि अब इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्म होते हैं और ये बीनीथ एक लेयर बना देते हैं अपनी, और ये सेल इसके अंदर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये इसके अंदर ज्यादा रिच होता है, इसलिए ये हमारे पास खाना पकाने में जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है ये फूड प्रोडक्शन में भी काम आता है। Spongy mesophyll cells are loosely arranged with 8 species among them. Spongy mesophyll cell is located below the palisade layer and above the lower epidermis. Photosynthesis also takes place in spongy mesophyll cells. यानी कि अब स्पंजी मेसोफिल जो है वो एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, ये सॉलिड नहीं है, ये लूजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, और ये क्या कर रहे हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्मॉल स्मॉल जो इनका कलर है वो भी ग्रीन कलर में ही है। स्पंजी मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो पेलिसाइड सेल्स के नीचे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है उसके ऊपर अबव प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है टिश्यूज का, जो कि कंसिस्ट करता है 2 टाइप्स के सेल के ऊपर, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem cells are tubular in shape. Xylem cells form xylem tissue which conducts water from the roots to leaves, and phloem cells form phloem tissues which transport food from leaves to other part of the plant. यानी कि हमारे पास xylem क्या कर रहा है, xylem जो है ये tubular और phloem जो है ये भी tubular shaped होता है, यानी कि इनकी शेप सेम है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास काम कर रहा है फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। Xylem and phloem run parallel in plant bodies, यानी कि एक दूसरे के अबव प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया गया उसमें एक सर्कुलर बना हुआ है, ऊपर हमारे पास जाइलम दिया गया, नीचे फ्लोएम दिया गया, ब्लू और रेड कलर में हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैस्कुलर टिश्यूज हो गए हैं। आगे हम देखते हैं टिश्यूज, आगे एनिमल टिश्यूज आ रहे हैं हमारे पास।
एनिमल टिश्यूज इंक्लूड एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू एक्सेट्रा। यानी कि एनिमल टिश्यूज में, एनिमल सेल्स में क्या हो रहा है, एनिमल टिश्यूज में ये इंक्लूड होते हैं हमारे पास एपिथेलियल, मसल, नर्वस और ये ब्लड टिश्यू। ये लाइक एक और हम इसको नाम देते हैं ब्लड टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यूज का। Epithelial tissue. Epithelial tissue consists of epithelial cells which are packed closely to form flat sheets or layers. These tissues makes the surface of layer of the skin and inner lining of tubes or cavities in the body. यानी कि epithelial tissues क्या है, वो cavities होती हैं जो कि ऊपर अपनी एक शीट बनाती है फ्लैट टाइप, ये एक दूसरे के साथ strongly जो है वो कनेक्टेड होती है। लाइक हमारे पास जैसे कि पिछले सेल्स में भी हमने देखा था, हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज में जो पैरासाइट टिश्यूज थे वो हमारे पास एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली पैक्ड थे। ये भी हमारे पास सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ पैक्ड है। इसके बाद वो कह रहा है कि ये प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग में, जो हमारी स्किन है। अभी स्किन के अंदर हम देख सकते हैं ये स्किन हमें नजर आ रही है, ये एपिथेलियल टिश्यूज है। ये एपिथेलियल टिश्यूज ने बना के एक स्किन ऊपर लाइनिंग जो उसकी स्किन की है वो बनाई हुई है। उसके बाद देखते हैं कि skin cells are like the tiles and tightly attached to one another. They make a protective cover skin over the body. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और साथ में ये प्रोटेक्टिव शीट है स्किन के अंदर, स्किन ओवर द बॉडी। मसल टिश्यू, मसल जो हमारी बॉडी में लाइक कार्डियक मसल है, हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल्स है। Muscle tissues consist of muscle cells. They have ability to contract and relax to produce movement. यानी कि मसल टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। मसल टिश्यूज मसल सेल्स के ऊपर ये कंसिस्ट होते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, हम बाजू को कहीं भी हिला रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जब हम बाजू को एक जगह खड़ा रखेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगी। एक जगह खड़ी हुई है तो वो रिलैक्स हो रही है, वो आराम से ले खड़ी हुई है। Cardiac muscles in the heart make the heartbeat to pump blood for its circulation in the body. यानी कि अब ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं कार्डियक टिश्यूज कार्डियक हमारे पास जो भी हमारे पास हार्ट के अंदर प्रोसेस होना है उसके लिए ये कार्डियक हमारे पास पंप कर रही है ब्लड को पूरी ओवर बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पास स्केलेटल मसल्स कॉज मूवमेंट्स इन बोन्स। यानी कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स किसकी वजह से हो रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहे हैं। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टू कॉज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। अब स्मूथ मसल्स क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये किसी भी तरह की मूवमेंट में काम कर रहा है। नर्वस टिश्यू, each neuron has branched ending and long fiber. फिगर 1.15 में भी हमें दिया गया। आगे पेज नंबर 13 पर neuron forms nervous tissues to transmit messages from one part of the body to another. यानी कि each neuron जो होता है वो ब्रांच होता है, एक दूसरे के साथ उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मिले होते हैं। ऐसे लॉन्ग फाइबर की तरह जा रहा है। हमारे पास फिगर 1.13 में भी दिया है, 15 में भी दिया गया है। हमारे पास लाइक ये सेल है, ये इस तरह के उसके न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, इस तरह वो चल रहा है। ये उसकी जो एंडिंग्स हैं प्रेजेंट इसके अंदर, ये आगे जाके एक दूसरे के साथ एक और सेल के साथ मिलेंगे और उसके जो दरमियान वाला होगा वो हमारे पास इंटर न्यूरॉन होगा, जिसके अंदर वो सारे मैसेजेस ट्रांसफर होंगे एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट करते हैं बॉडी को मैसेजेस। ब्लड टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यूज में हम कह सकते हैं। तो फिर 1.15 में नर्व टिश्यू दिया गया है जिसके अंदर सेल बॉडीज बनी हुई है, एक्सॉन बना हुआ है, सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर से यही यानी कि सेंट्रल न्यूरॉन है, फिर इंटरन्यूरॉन और फिर मोटर न्यूरॉन। डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स के आगे डेंड्राइट्स और पीछे वाले डेंड्राइट्स भी बता रहे हैं। ब्लड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। Blood is a type of connective tissue consisting of blood cells. यानी कि ब्लड टिश्यूज एक ऐसा, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि ब्लड के ऊपर मुश्तमिल होता है, ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ब्लड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। यानी कि यही बताया कि उसने पहली वाली लाइन में भी यही बताया कि ब्लड
जो टिश्यूज है कंसिस्ट ऑफ हमारे पास ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। Blood circulates throughout the body to transport different materials from one part of the body to another. यानी कि ब्लड है, ये ब्लड को ब्लड टिश्यू क्या है, ब्लड जो है उस ब्लड टिश्यू हमारे पास क्या कर रहा है, ब्लड टिश्यू ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ पहुंचा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है ताकि वो ऑक्सीजन उसके अंदर जाए, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। दे आर power part of red blood cells are round and flattened. They carry oxygen from lungs to the whole body cells. यानी कि ये क्या कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की करें, ये ऑक्सीजन लेके आते हैं हमारी पूरी बॉडी में, और जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसे लंग्स की तरफ ले जाते हैं। They also bring carbon dioxide from the body cells to the lungs for breathing it out. यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आती है तो हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। इनहेल हम ऑक्सीजन को कर रहे हैं और एक्सहेल हम किसको कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। व्हाइट ब्लड सेल्स kill diseases causing germs. Platelets make clots at injured part to stop bleeding. यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की करते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो जर्म्स काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो ये जर्म्स को किल करता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जहां से भी वो इंजरी हुई है उस जगह के ऊपर काफी सारा खून जमा रहते हैं, उससे सॉलिड कर देते हैं ताकि हमारे ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो ज्यादा से ज्यादा ब्लड है वो जाया ना हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा हेल्प्स द बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजुरी, डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स, रिमूव्स वेस्ट एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। यानी कि प्लाज्मा हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर इसको इंजरी से रिकवर होने के लिए, ब्लड की इंजरी से रिकवर होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक दूसरे के साथ पहुंचाने के लिए, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन यानी कि रिमूव करना है वेस्ट को, किडनी हेल्प करती है उसमें, प्रिवेंट इन्फेक्शन जो है उनसे प्रिवेंट रहने के लिए। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 14 है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अब हम इस पार्ट पे आ चुके हैं, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। Organ and organ system in higher plants and animals, different tissues are organized for doing related jobs. Such an organization of tissues form an organ. Different organs are linked into form an organ system. यानी कि इन higher plants में different tissues होते हैं जो कि organized होते हैं related jobs करने के लिए, एक दूसरे की jobs करने के लिए, simple jobs करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन की करती है, वो एक टिश्यूज जो होते हैं वो मिलते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, और वही ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, शूट सिस्टम, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर एक्सेट्रा आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। Root as its branches makes root system in plants which absorb water and nutrients from the soil. Stem its branches or flowers makes the shoot system. यानी कि रूट जो होती है उसकी टहनी, जड़, और उसका जो हमारे पास स्टेम होता है, टहनी, लीफ, पत्ते और फूल, ये मिलते हैं, और ये काफी सारे इसके एक्स्ट्रा और भी पार्ट्स होते हैं हमारे पास इस प्लांट के। और तो ये क्या करता है, रूट्स होती है, ये ब्रांच होती है तो मेक रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम को बनाने के लिए प्लांट्स व्हिच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, स्टेम इट्स ब्रांचेस एंड फ्लावर्स टू मेक द शूट सिस्टम। यानी कि जो प्लांट है वो जब पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करते हैं, स्टेम्स फ्रॉम द सॉइल, जो हमारे पास नीचे का पार्ट होता है, जो उसके नीचे मिट्टी लगी होती है, उसके अंदर से जो पानी होता है जब वो ऊपर खींच रहा होता है तो वो उसको हम कहते हैं कि ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर अपने अंदर। उसके बाद जो स्टेम है और इसके ब्रांचेस और फूल जो है ये हमारे पास मिलकर बनाते हैं शूट सिस्टम। इन प्लांट्स इट सपोर्ट द होल बॉडी, होल प्लांट स्ट्रक्चर, वेस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो ये पूरी बॉडी के अंदर स्टेम की सपोर्ट हो रही है, कहीं पानी जा रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं सारे मिनरल्स जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सारा जो है वो हमारे पास ये पूरा जो होल प्लांट का स्ट्रक्चर है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी हमें बताया जा रहा है। वेस्कुलर सिस्टम इसे कहेंगे, तो कि हमें क्योंकि हम इसमें क्या हो रहा है, पानी को कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारा हमारे पास इसमें हो रहा है। 1.2
3.1 में देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारे इंसानी जिस्म के अंदर ही क्या हो रहा है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, लाइक हमारे पास लंग्स सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी, हार्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डिया भी कह सकते हैं, कोर सिस्टम भी हम कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी टू कीप इट अलाइव। फिगर 1.18 में देखा तो हमें फोटो सबसे समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास इन हजम करने का निज़ाम है, सांस लेने का निज़ाम है, और ब्लड की सर्कुलेशन का निज़ाम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये सारे जो है वो मिलकर काम जब करते हैं तो ये पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी को अलाइव करते हैं। इनमें से अगर एक भी फंक्शन परफॉर्म अच्छे से अपना काम नहीं परफॉर्म करेगा, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी इंजरीज पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी, इंजरीज भी होंगी और हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी डिजीजेस कॉज करने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी का रोल है एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ब्रीथिंग सिस्टम, ब्रीथिंग में हमें नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, एयर सैक्स। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम दिए गए माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओरल कैविटी, एसोफेगस, लीवर, पेंक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इसके अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हमारे चैनल पर लिंक है उस चैप्टर में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम, renal artery, renal vein, right kidney, left kidney, dorsal aorta, ureter, urinary bladder, lung, heart। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का था और ये हमारे पास हार्ट वगैरह सिस्टम का था। और हमारे पास यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।